नमस्कार फिर से एक बार सभी को मेरे अपने YouTube चैनल जिसका नाम है एजुकेशन विद उद्देश्य। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने YouTube चैनल पर स्टार्टिंग में मैथ्स और इंग्लिश का बेसिक स्टार्ट किया हुआ है और उसी बेसिक के चलते आज हम अपने एक नए टॉपिक की ओर चलते हैं मैथ्स में। इसका नाम है सर्कल एंड इट्स पार्ट। सर्कल एंड इट्स पार्ट। तो स्टूडेंट्स, ये टॉपिक हमने क्यों लिया, इसका एक रीजन है कि बहुत सारे बच्चे मैंने अपनी लाइफ में पढ़ाए हैं जो सर्कल पढ़े हैं, और मैंने सर्कल में उनसे जिन चीज़ों के बारे में पूछा, टर्म्स के बारे में पूछा, तो बस वो सर्कल के अंदर सेंटर जानते हैं, रेडियस जानते हैं और बस और उसको डायमीटर जानते हैं, दैट्स इट। इससे ज़्यादा सर्कल की टर्म्स उनको पता नहीं, ठीक है। और नंबर आते हैं उनके हाईएस्ट नंबर आते हैं, मान लीजिए 100 में से 98, 95, 90, क्योंकि आजकल ये फैशन चला हुआ है मॉडर्नाइज का। जो आधुनिक लोग हैं, जो आधुनिक पेरेंट्स हैं, कि बस बच्चे के आपके अच्छे मार्क्स आने चाहिए। जैसे अगर 100 में से मान लीजिए 95 मार्क्स आ गए मैथ्स में, तो बस पेरेंट्स को और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। बस रिपोर्ट कार्ड के अंदर, मैथ्स के अंदर आपके बच्चे के 100 में से अगर 100 आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर 95 भी आए तो वो सेम नहीं पूछेंगे कि आपसे मैथ्स में आता क्या है। तो ये बहुत बड़ा एक दुर्भाग्य है हमारे इंडियंस का कि वो रिपोर्ट कार्ड पर डिपेंड करते हैं कि बच्चे का टैलेंट। जबकि मैं कहता हूँ कि ऐसा कोई रिपोर्ट कार्ड आज तक दुनिया में बना नहीं जो किसी के टैलेंट को जज कर सकता हो। तो चलिए स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने इस टॉपिक की ओर और कोशिश करते हैं कि आपको सर्कल के आज सर्कल की पार्ट्स और उसकी सर्कल की डेफिनेशन आपको समझ आए। तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द सर्कल। तो देखिए स्टूडेंट्स, सर्कल होता क्या है? अ सर्कल इज द कलेक्शन of all points in the plane that are the same distance away from a specific point called the center। क्या मीन हुआ कि जो एक सर्कल है वो एक कलेक्शन है। कलेक्शन का मतलब समूह है। किसका? ऑल द पॉइंट्स का, इन द प्लेन पर, दैट आर द सेम डिस्टेंस अवे फ्रॉम अ स्पेसिफिक पॉइंट, जो किसी स्पेसिफिक पॉइंट से सेम डिस्टेंस रखता है, और उस स्पेसिफिक पॉइंट को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स क्या? सेंटर। उसी स्पेसिफिक पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंटर। तो आप देखिए, ये है बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन, का मतलब समूह, ठीक है। कर्व, ठीक है। अराउंड पाथ, कर्व पाथ कह लो इसको, ठीक है, एक तरह का पाथ है, मैनी पॉइंट से मिलकर बना है जो, ठीक है। और जो बहुत सारे पॉइंट्स हैं उनको हम सेट भी कह सकते हैं, कि नाम सेट होता है, ठीक है। सेट ऑफ मैनी पॉइंट्स, सेट ऑफ मैनी पॉइंट्स, सेट पाथ ऑफ मैनी पॉइंट्स विच इज कर्व, जो घुमा हुआ है यानी गोल है, ठीक है। तो ऐसा पाथ क्या कहलाता है? सेंटर। और जो स्पेसिफिक पॉइंट होता है स्टूडेंट्स, उस स्पेसिफिक पॉइंट को बोलते हैं सेंटर। क्या बोलते हैं? सेंटर। और जो पाथ होता है बहुत से पॉइंट से मिलकर बनता है, उसको बोलते हैं सर्कल। क्या बोलते हैं? सर्कल। और सर्कल के अंदर जो स्पेसिफिक पॉइंट होता है वो क्या होता है? सेंटर। तो ये तो है सर्कल की डेफिनेशन। अब आते हैं इसके पार्ट्स की ओर। तो सबसे पहला पार्ट, जैसे कि हमने भी आपको बताया, सेंटर। देखिए सेंटर होता क्या है? द सेंटर ऑफ द सर्कल इज द फिक्स्ड पॉइंट फ्रॉम विच ऑल पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल आर इक्विडिस्टेंस। क्या मीनिंग है इसका? देखिए आप, द सेंटर ऑफ द सर्कल, जो सेंटर है सर्कल का, इज द फिक्स पॉइंट। क्या है ये? एक फिक्स पॉइंट है ये, यानी ये इधर होगा ना इधर होगा, फिक्स होगा अपनी जगह पर। फ्रॉम विच ऑल पॉइंट्स, बहुत सारी पॉइंट्स हो जाए, ऑन द बाउंड्री, बाउंड्री पर है जो वो इसके सर्कल के, ऑफ द सर्कल आर इक्विडिस्टेंस। यानी ये क्या है कि जो बहुत सारे पॉइंट्स हैं किसी सर्कल पे, जो पाथ है सर्कल ये बना हुआ है, यहाँ से और सेंटर तक का जो फिक्स पॉइंट, फिक्स डिस्टेंस है, इक्वी डिस्टेंस पे है, यहाँ से और यहाँ से फिक्स इक्वी डिस्टेंस पे है। क्योंकि इक्वी डिस्टेंस का मतलब कांस्टेंट डिस्टेंस है, कांस्टेंट। ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, यहाँ से, ठीक है।
और ये क्या है पूरा आपका सर्क्यूम्फेरेंस बोलते हैं इसको, जो मैनी पॉइंट से बना हुआ रास्ता सर्कल है, और इसी रास्ते को क्या बोलते हैं, सर्क्यूम्फेरेंस। सर्क्यूम सर्क्यूम्फेरेंस। तो ये कहा उसने कि सेंटर जो है तुम्हारा, द सेंटर ऑफ द सर्कल इज द फिक्स पॉइंट फ्रॉम विच ऑल पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री, जो बाउंड्री में सारे पॉइंट है वहां से फिक्स पॉइंट है ये, ऑफ द सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस, जो क्या है इक्वी डिस्टेंस पे, ये सारी क्या है इक्वी डिस्टेंस है, क्या है इक्वी डिस्टेंस है। और इसी इक्वी डिस्टेंस को रेडियस भी बोलते हैं, अब आगे बढ़ेंगे हम, देखिए आप, ये क्या है इक्वी डिस्टेंस सारी इस फिक्स पॉइंट से, और ये फिक्स पॉइंट क्या है सेंटर, क्या है सेंटर, उसको हमने नाम दिया ओ। उसके बाद आई रेडियस। A line segment with one end point at the center of a circle and the other end point on the circle। जो लाइन सेगमेंट होता है आपका, ठीक है, वो विद एंड पॉइंट, वन एंड पॉइंट एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड द अदर एंड पॉइंट ऑन द सर्कल। यानी कहा कि जिसका एक पॉइंट होता है एंड पॉइंट, वो होता है सेंटर पर, और जो दूसरा होता है वो होता है सर्कल पर। सर्कल का मतलब ये पाथ, इसी को बोलते हैं क्या, सर्क्यूम्फेरेंस। सर्क्यूम सर्क्यूम्फेरेंस, जो सर्क्यूम्फेरेंस पर होता है एक फिक्स होता है कहाँ पे, सेंटर पर, एंडिंग पॉइंट है, तो ये ओ ए बना एक लाइन सेगमेंट, और जो लाइन सेगमेंट ओ ए है इसी को क्या बोलते हैं रेडियस, इसी को क्या बोलते हैं रेडियस। तो स्टूडेंट्स किसी भी सर्कल के अंदर आपकी इनफाइनाइट रेडियस हो सकती है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि किसी सर्कल में कितनी रेडियस होती है, तो आपका जवाब होगा कि सर इनफाइनाइट रेडियस हो सकती है, किसी भी सर्कल के अंदर कितनी रेडियस हो सकती है, इनफाइनाइट रेडियस हो सकती है। उसके बाद आइए कोड, ठीक है, CHORD chord, a line segment joining and included between 2 points on a circle। ये कह रहा है कि ऐसा लाइन सेगमेंट जो ज्वाइनिंग होता है एंड इंक्लूडेड होता है बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, जो दो सर्कल के दो सर्कल पर दो पॉइंट है उनको इंक्लूड करता है, आपस में ज्वाइन करता है, उसी लाइन सेगमेंट को क्या बोलते हैं कोड। तो देखिए आपकी क्या सर्क्यूम्फेरेंस, और यहाँ पॉइंट ए हुआ, ये पॉइंट बी हुआ, और ये जो ए बी पॉइंट, ए बी आपका लाइन सेगमेंट है, ये क्या हुआ कोड, क्या हुआ ये कोड, इसको बोलते हैं कोड। अब आइए आगे, यहाँ भी देखिए किसी भी सर्कल के अंदर मैनी इनफाइनाइट कोड हो सकती है स्टूडेंट्स। इनफाइनाइट कोड्स क्या हो सकती है, इनफाइनाइट कोड्स। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि किसी सर्कल के अंदर कितनी कोड्स होती हैं, हाउ मेनी कोड्स इन द सर्कल, तो आप क्या बताएंगे सर, देयर इज इनफाइनाइट कोड इन द सर्कल। तो आप देखिए उसके बाद आता है तुम्हारा डायमीटर। क्या होता है डायमीटर, अब देखिए आप, अ डायमीटर इज अ लाइन सेगमेंट दैट passes through the center and its end point are on the circumference of the circle। क्या मतलब है, एक डायमीटर एक लाइन सेगमेंट होता है जो passes through the center, जो सेंटर से पास होके जाता है, and its end point on the circle, ऑन द सर्क्यूफेरेंस ऑफ द सर्कल, और इसका जो एंड पॉइंट होते हैं वो कहाँ होते हैं, सर्क्यूफेरेंस पर। ये देखिए आपका सर्कल बना, यहाँ पे सेंटर है, और यहाँ से सेंटर से पास होकर गया ये ऐसे, ये ए है पॉइंट, ये क्या है बी है, जो कहाँ पर है सर्क्यूफेरेंस पर, और यही यही क्या कहलाता है आपका ए बी से लाइन सेगमेंट, क्या कहलाता है आपका डायमीटर। ये ओ क्या है यहाँ पर सेंटर, जो सेंटर से होकर जा रहा है, पासिस थ्रू सेंटर का मतलब सेंटर से पास होकर जाता है, और ये क्या आपकी सर्क्यूफेरेंस, और ये क्या है तुम्हारा डायमीटर। तो अगर स्टूडेंट्स यहाँ भी आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि किसी सर्कल के अंदर कितने डायमीटर हो सकते हैं, तो इसका आंसर भी वही है कि किसी सर्कल के अंदर इनफाइनाइट डायमीटर हो सकते हैं, ठीक है। जैसे ये भी यहाँ पे डायमीटर, ये भी डायमीटर, ये भी डायमीटर, ये भी डायमीटर, मतलब ड्रॉ किए जा सकते हैं। डायमीटर तो एक ही होगा, लेकिन अगर ड्रॉ करने की बात करते हैं तो ड्रॉ सिर्फ ड्रॉ इनफाइनाइट ड्रॉ हो सकते हैं डायमीटर आपके, वैसे तो मेन तो एक ही डायमीटर होता है, ठीक है, लेकिन ड्रॉ बहुत सारे कर सकते हैं आप यहाँ पे, एक टाइम में एक ही होगा, ठीक है, लेकिन आप किधर से भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ड्रॉ करने की बात है तो इनफाइनाइट ड्रॉ कर सकते हैं आप यहाँ पे डायमीटर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आता है आपका आर्क, आता है आर्क, एनी पोर्शन ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द आर्क ऑफ द सर्कल।
ये कह रहा है कि कोई भी पोर्शन, कोई भी पार्ट हो सर्कमफेरेंस पर, वो क्या होता है आपका आर्क। जैसे अभी देखिए ये आपका क्या है, पूरी सर्कमफेरेंस, यहाँ से हमने रेडियस की थी ए ओ बी। तो स्टूडेंट्स ये देखिए आपका यहाँ पर ये जो ये जो आपका जो है तुम्हारा पाथ है सर्कल का, अभी देखिए मैंने ये रेडियस जो खींची है इनके बीच देखिए आप ये 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 क्या आपका आर्क, वैसे सारा आर्क है, लेकिन आर्क यहाँ पर दो तरह के होते हैं आपके, वैसे तो सारा आर्क ही है ये, ठीक है, लेकिन दो तरह के आर्क डिवाइड हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये तो है माइनर आर्क, और ये है मेजर आर्क, ये बड़े वाला, ये ये क्या है, मेजर आर्क, यहाँ से यहाँ तक। और आर्क की डेफिनेशन ये है, एनी पोर्शन ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द आर्क। जो सर्कमफेरेंस पे कोई भी पोर्शन है, कहीं से उठा लो, ये उठा लो इतना सा, ये उठा लो इतना बड़ा, ये उठा लो, ये उठा लो, ये उठा लो, ये सारा का सारा क्या है तुम्हारा आर्क। बट अगर आर्क की बात करें तो यहाँ पर दो तरह के आर्क होते हैं, एक होता है माइनर आर्क, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, और एक होता है मेजर आर्क, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। दो रेडियस डिवाइड करते हैं किसी की, अगर दो टाइप के आर्क होंगे तो उनको रेडियस क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जैसे ये रेडियस हुई, ये रेडियस हुई, इन्होंने क्या कर दिया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये दो पार्ट क्या हो गए, माइनर आर्क, और ये पूरा क्या हो इधर से मेजर आर्क। जल्दी बढ़ते हैं आगे, सेक्टर। अ पार्ट ऑफ द सर्कल क्रिएटेड बाई टू रेडियस, एक ऐसा पार्ट सर्कल का जो रेडियस के द्वारा क्या होता है, क्रिएट होता है। देखिए आप, ये आपकी रेडियस है, यहाँ से ओ ए, ये क्या है ओ बी, सेंटर आपका ओ, तो देखो क्रिएट कर दिया पार्ट ये वाला पार्ट, देख रहे हैं आप, ये वाला पार्ट, ये वाला, ये तो क्या बताया था अभी आपको, बारी बारी जो सर्कमफेरेंस है आर्क, लेकिन इसके अंदर जो ये एरिया देख रहे हैं आप, ये वाला ये वाला ये वाला, ये क्या है आपका स्टूडेंट्स, आर्क। और इधर क्या देखिए, ये भी क्या है आपका आर्क, ये वाला। अब वही बात है जो भी बताई मैंने आपको, कि ये वाला जो एरिया होगा आपका, ये होगा माइनर, सॉरी सेक्टर, सेक्टर, ये होगा माइनर सेक्टर, और ये जो होगा आपका, ये होगा मेजर सेक्टर। सेक्टर पढ़ा रहे हैं ना हम, अ पार्ट ऑफ द सर्कल क्रिएटेड बाय टू रेडियस, एक ऐसा पार्ट सर्कल का जो रेडियस के द्वारा क्रिएट होता है, क्या कहलाता है, सेक्टर। और वो दो रेडियस के द्वारा क्रिएट होता है, ये देखिए, ये पार्ट जो आपका देख रही है एरिया, ये क्या आपका सेक्टर, और ये छोटा है इसलिए क्या होगा, माइनर सेक्टर। और जो इधर का ये बड़ा एरिया है, ये तुम्हारा, ये हुआ मेजर सेक्टर, क्या हुआ ये, मेजर सेक्टर, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं आगे। ये है सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है, अ पार्ट ऑफ द सर्कल विच डिवाइडेड बाय द कोड, एक ऐसा पार्ट सर्कल का जो कोड द्वारा क्या होता है, डिवाइड होता है, कोड द्वारा क्या होता है, डिवाइड होता है। देखिए आप, जैसे मैंने लिखी यहाँ तक कोड की आपकी ड्रॉ कर दी, ए बी कोड है ये, ठीक है। अब कोड के नीचे का पार्ट देखिए आप, ये ये क्या कहलाएगा आपका, सेगमेंट। ऊपर का पार्ट भी क्या कहलाएगा आपका, सेगमेंट, ठीक है। जो कोड, जिसको कोड डिवाइड करती है वो क्या कहलाता है, सेगमेंट। जिसको रेडियस डिवाइड करती है वो क्या कहलाता है, सेक्टर। तो आप ये देखिए, जिस तरह यहाँ पर माइनर सेक्टर था ये वाला, ये इधर का ये पूरा का पूरा मेजर सेक्टर था। सिमिलरली यहाँ पर सेगमेंट पे भी देखिए, जो यहाँ पर ये कोड है, ये नीचे का भाग है छोटा आपको, ये है माइनर सेगमेंट, और जो ऊपर का बड़ा भाग है ये है मेजर सेगमेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका क्या हुआ, सेगमेंट। अब आइए, अब आता है टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट, टेंजेंट इज द लाइन सेगमेंट दैट टचेस द सर्कल ऑन द सर्कमफेरेंस। यानी टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट एक लाइन सेगमेंट है जो सर्कल की सर्कमफेरेंस से टच होकर जाता है, ठीक है। ये देखिए आप, एल मैंने एक लाइन सेगमेंट खींचा है यहाँ पे, ठीक है, ये लाइन सेगमेंट है आपका, और यहाँ पे इसी पॉइंट पर टच होकर गया, ठीक है, सर्कल के बाहरी पॉइंट पर टच होकर जाता है, और इसी को क्या बोलते हैं, टेंजेंट। और ये जो पॉइंट होता है ना स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और इसको लाइन को क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट को टेंजेंट, क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, टेंजेंट। स्टूडेंट्स एक आता है आपका लास्ट का, सीकेंट। क्या आता है स्टूडेंट्स, सीकेंट, सीकेंट। अब सीकेंट क्या होता है, सीकेंट होता है, ये देखिए आप, सीकेंट क्या होता है यहाँ,
एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है सेकेंट, ठीक है, जो सर्कल की जो सर्क्यूम्फेरेंस है उसको क्या करता है, कट करके जाता है बाहर की ओर, ठीक है, ये क्या होता है सेकेंट। टेंजेंट क्या होती थी, जो टच करके बाहर सर्कल की सर्क्यूम्फेरेंस को टच करती थी। लेकिन सेकेंट क्या होगा कि सर्क्यूम्फेरेंस को किसी दो पॉइंट पे क्या करेगा, यहाँ पे क्या करेगा, कट करेगा यहाँ पे। तो ये सेकेंट की डेफिनेशन। सेकेंट इज ए लाइन सेगमेंट, लिख देता हूं मैं, सेकेंट इज ए लाइन सेगमेंट which intersect two points on the circumference। जो इंटरसेक्ट करता है कहाँ पर, सर्क्यूम्फेरेंस पर, किन दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, सेकेंट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, सेकेंट। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आज आपको सर्कल और सर्कल के पार्ट्स के बारे में आपको जानकारी मिली होगी। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि आपको ये जानकारी आपको पूरी मिल जाए। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे समय समय पर हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो Thank you स्टूडेंट्स for watching this चलिए video. चलते हैं, If you आज के लिए enjoyed बाय, it, please hit the थैंक यू, like button धन्यवाद। and the bell notification icon.